हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर पी मेकिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हाथ की जो बंगड़ी होती है वो कैसे बनती है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये देखिए, ये टोपी होती है। पहले ये डाई वाले के पास आप जाके टोपी कटवा लेंगे, जितनी मोटाई आपको रखनी है। उसके बाद टोपी को क्या करना है, ये जंती ले लेंगे या आप गत्ते पे भी जो है इसको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से दो टोपी उठानी है और दोनों को प्रॉपर साइज में जोड़ना है सुहागा लगा के, और जोड़ करके इस तरीके से इस पे जंती के जो छेद हैं इस पे इस तरीके से रखेंगे, या इसको आप गत्ते पे भी छेद करके जो है रख सकते हैं। अब इसकी झड़ाई करेंगे। जो इसका खुला हुआ मुंह है उसका हम झड़ाई करेंगे, हल्का सा बेल्डिंग लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये खुल गई है, तो जो खुल गई उसको हटा दें और एक जगह इसको बेल्डिंग करें। पहले हल्के ताव में बेल्डिंग होती है ये दूसरी खुल गई, तो इनको बाद में हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के ताव से जो है इस पे बेल्डिंग करना है। एक जगह इसको सब पहले बेल्डिंग कर लेना है, उसके बाद जो है चारों तरफ इसके पे बेल्डिंग हो जाएगी। वो कैसे होगी वो देखेंगे आप आगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इनको जो है जोड़ना ज़रूरी होता है एक जगह से, ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद जो है ये गत्ते पे हमने एक छेद बना रखा है, इस पे रखेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से गर्म करेंगे। तो ये जो हमने जो बेल्डिंग लगाया था अभी, वो चारों तरफ फैल जाएगा। सुहागा इसीलिए लगाते हैं। इस तरीके से जितनी भी हमारी ये बॉल है, जो टोपी को हमने जुड़ाई की है, इनको इस तरीके से रखेंगे और जो खुल गई थी इनको बेल्डिंग करेंगे। सभी जो है टोपी उनको जोड़ने के बाद इस तरीके से हमको बॉल बनाना है। ये बॉल बनाने के बाद जो है इसको मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, फिर इसकी गुठाई करवानी पड़ेगी। ये प्रॉपर गोल करना पड़ेगा। अभी गोल नहीं है, जो बेल्डिंग लगा है वो बाहर दिख रहा है, तो मशीन वाला के पास जाना पड़ेगा इसको गोल करने के लिए। गुठाई होती है इसकी। ये कंप्लीट जो है इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए, ये बॉल बन गई है एक तरीके से। टाँका जो है प्रॉपर जॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट जितनी बॉल हमको चाहिए थी उतना हमने बना लिया। ये दाना बोल सकते हैं इसको, ये बंगड़ी के दाने हैं। अब इनकी गुठाई करवाएंगे हम ये 5 का जो सेट बना रहे हैं, 5 जोड़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये इसका जो है नीचे का जो पाइप है, ये पाइप आप मशीन वाले से बनवा सकते हैं, वो आपको बना के देंगे। उसके बाद इसकी गोलाई नाप के हिसाब से वो आप करेंगे। अब इस पर हम जो है ये गुठाई करवा के हमने जो है बॉल ले ली है मशीन वाले से, ये पाइप बनवा लिया है। इसके बाद नाप के हिसाब से इसको गोल करना है। गोल करने के बाद ये चिनक लगानी है इस पर डिजाइनिंग के लिए। वो सब की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसके बाद आपको बानी का लेना है, ये प्लेट के अंदर बानी का जमा लेना है मिट्टी को, और इस तरीके से इसको जो है रखेंगे। जो हमने नाप का जो पाइप लिया है ये अंदर लगेगा, इसके ऊपर जो है ये बॉल हम लगाएंगे। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। एक एक बॉल को जो लेना है, ये बॉल के ऊपर एक कड़ी लगानी होती है पहले, क्योंकि प्रॉपर ये इसके टच नहीं होती है बॉल इस तरीके से। अगर कड़ी नहीं लगाएंगे तो ये टच नहीं होगी, और कड़ी लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा डिजाइन भी हो जाएगी और इस पर प्रॉपर तरीके से जो है पाइप के ऊपर जो है लग जाएगी। इस तरीके से आपको एक एक बॉल को जो है प्रॉपर इसमें पाइप को बिल्कुल टच करके जो है सेट करना होता है प्रॉपर साइज में। आपको जो है मिट्टी में भी ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, पाइप के बीच सेंटर में आपको लगाना होता है इसको। और जितनी भी बॉल लगेंगी वो सारी इसी तरीके से लगेंगी। और किसी भी बॉल को जो है आप या तो ऊपर ना रखें या और नीचे ना रखें, प्रॉपर साइज में लगाएं। जो स्टार्टिंग में हमने बॉल लगाई है उसी के बराबर हमको लगाना है। इस तरीके से आपको लगाते जाना है। हम जो भी काम होता है XYZ वो हम खुद तैयार करते हैं, चाहे वो सिल्वर का हो चाहे वो गोल्ड का हो। XYZ हम खुद तैयार करते हैं हमारे यहाँ। तो आपको भी अगर हमसे माल चाहिए, 92% का माल तैयार करते हैं,
जो सिल्वर के अंदर 92% का माल तैयार करके देते हैं हम। होलसेल में भी अगर आपको माल चाहिए, पायल, कमरबंद, कनकती वगैरह आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम क्वांटिटी में आपको जो है माल तैयार करके दे देंगे। जितना क्वांटिटी में आपको माल चाहिए, जितनी डिज़ाइन आपको चाहिए वो हम बना के दे देंगे। पट्टे की पायल हो गई, सादा करप चैन की पायल हो गई, XYZ कोई भी डिज़ाइन आप देंगे वो हम बना के दे देंगे आपको। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको माल चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। 92% का हम काम करते हैं, और जितना भी काम करते हैं वो 92% का ही हम तैयार करते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। इस तरीके से आपको जो है बंगड़ी को सेट करना होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है 92% के आइटम की, जिसमें पायल हो गई, कमरबंद हो गए, कमर का बेल्ट हो गया, XYZ पूंची, बंगड़ी, जो भी चाहिए आपको वो भी आप जो है तैयार करवा सकते हैं हमको ऑर्डर दे करके। तो उसके लिए आप संपर्क कर लेंगे। ये हमने जो है प्रॉपर तरीके से ये बंगड़ी को जो है सेट कर दिया है। इस तरीके से आपको पूरे पाइप पे ये दाने लगाने होते हैं, ये बंगड़ी पे। अब इसका आगे का काम जो है, इसमें कील लगेगी, बीच में से इसकी पाइप की कटिंग करेंगे जो पहनेंगे उसके लिए। तो देखते जाइए किस तरीके से ये बंगड़ी तैयार होती है। इस तरीके से आप बंगड़ी खुद जो है तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कंप्लीट हमने लगा दिया। अब इसकी हम जो है झड़ाई करेंगे। ये झड़ाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो मिट्टी पे जो पाइप लगा रखा है हमने, पाइप के साथ जो है ताव को ज़्यादा कनेक्ट रखेंगे। अगर जो टोपी से हमने मोती बनाया था, इसका बंगड़ी का जो दाना बनाया है, उसको अगर आप ज़्यादा ताव लगाएंगे तो वो क्या होगा, फूट जाएगा। फूट इसलिए जाएगा क्योंकि उसके अंदर अब जगह नहीं है, गैस बन जाएगी अंदर, क्योंकि वो पोला है, गैस बन जाएगी तो वो फूट जाएगा। इसलिए आपको पाइप को ज़्यादा गर्म करना है। देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर का भी जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर साइज़ में आपको जो है, जो पाइप है नाप वाला, जो अंदर की रिंग है, उसी पे आपको प्रॉपर ताव रखना होता है। देखिए इस तरीके से आप इसकी झड़ाई करते जाएंगे। जो हमने मोती के बीच में जो कड़ी लगाई है, उस कड़ी को और पाइप को जो है वेल्डिंग लगाना होता है। विशेष ध्यान रखना पड़ता है आपको कि अगर जो आपका मोती है, पूंछी का जो दाना है, उस पर अगर आप ताव ज़्यादा लगाएंगे तो वो फूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गैस बन जाएगी। हमने पहले उसको वेल्डिंग किया था, तो प्रॉपर तरीके से वो वेल्डिंग से जो है कंप्लीट जुड़ा हुआ है, अंदर से पोला है। ज़्यादा गर्म उसी को करेंगे तो वो क्या होगा, गल जाएगा वहाँ से। अब ये हमने जो है पाइप के साथ जो रिंग है, उसके साथ हमने जितनी मोती लगे हैं उनकी हमने वेल्डिंग कर दी है। इसके बाद जो मोती हैं उनको ऊपर से टच करना होता है। इस तरीके से देखिए, जो मोती टच हो रखे हैं ऊपर से एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी हमको जो है वेल्डिंग लगानी होती है। इस तरीके से आप वेल्डिंग लगाएंगे। वेल्डिंग लगाने से पहले आपको क्या करना है, इस जो ताव हम लगा रहे हैं उसको जो है इधर उधर हिला लेना है। अगर स्टील एक जगह ताव रख देंगे तो ये मोती गल जाएंगे और फूट जाएंगे। एक जगह स्टील नहीं रखना है आपको ताव को। प्रॉपर समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप काम करें तो आप आसानी से जो है अच्छा काम कर पाएंगे। इस तरीके से ये मोती के बीच में जो हमने वेल्डिंग लगाई है, इस तरीके से आपको जो है सभी मोतियों पे वेल्डिंग लगाना है।
ये जो हमने स्पेस दिया है यहाँ पे इसकी कील लगेगी खोलने के लिए, तो ये कंप्लीट इसकी जड़ाई हो गई है। ऐसे ही जितनी भी आप बंगड़ी बनाते हैं वो सारी इसी तरीके से आप झड़ाई करेंगे। इसी तरीके से आप मोती जो है टोपी कटा करके मोती दाने बनवाएंगे। उसके बाद इसकी गुठाई करवाएंगे। गुठाई करने के बाद ये कड़ी लगाएंगे इसके ऊपर। कड़ी लगाने के बाद ये इसके जो रिंग बनाएंगे, ये पाइप मशीन वाले से बनवा लेंगे। इसके बाद जो है ये कड़ी लगे हुए जो मोती हैं वो इस तरीके से इसकी झड़ाई करेंगे। ये नाप के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। ये कंप्लीट हमने जो तैयार कर दी है, ये हम 5 जोड़ी बना रहे हैं। ये बाकी जो है इसके दाने हैं, तो बाकी जो भी है वो इसी तरीके से बनेगी होंगे। ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट जो है इस तरीके से हो जाएगी। हम ब्रश लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें कमेंट्स करके बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।